दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार के द्वारा जो 6,000 रुपए मिलते हैं, तो ये जो 5 गलतियां हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अगली किस्त जो है आपकी रुक सकती है। पूरी तरीके से जो आपको पैसा मिल रहा है वो बंद हो सकता है। दोस्तों, यह योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी राशि जो है सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रणाली जो है अच्छी तरीके से काम करती है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी इस आर्थिक मदद को रोक सकती है, इसलिए इन गलतियों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती होती है ई केवाईसी को पूरा न करना। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। बहुत से किसान सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाता है तो आगे भी आता रहेगा, लेकिन जैसे ही सत्यापन होता है और ई केवाईसी अधूरी मिलती है तो किस्त जो है वो रोक दी जाती है। बिना ई केवाईसी के आपका नाम निष्क्रिय माना जाता है और भुगतान नहीं हो पाता है। इसलिए समय रहते मोबाइल या फिर नजदीकी सीएससी सेवा केंद्र पर आधिकारिक पोर्टल पर अपनी ये केवाईसी जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी प्रक्रिया आपकी पूरी साल की राशि को असुरक्षित कर सकती है। दूसरी बड़ी गलती जो होती है बैंक खातों में गलत जानकारी होना। कई बार किसान पुराना खाता बंद कर देते हैं, नया खाता खुलवा लेते हैं, लेकिन योजना में अपडेट नहीं करवाते। कहीं आईएफएससी कोड गलत होता है, कहीं नाम की वर्तनी अलग होती है और कई बार खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है पैसा भेजती तो है, लेकिन वह बैंक से वापस हो जाता है और भुगतान असफल माना जाता है। इसके बाद महीनों तक किसान परेशान रहते हैं। इसलिए समय समय पर अपने बैंक विवरण की जांच करवाते रहें और कोई भी बदलाव हो तो तुरंत अपडेट करवाएं। और तीसरी गलती जो होती है जमीन के रिकॉर्ड को सही ना होना। पीएम किसान योजना की पूरी तरीके से भूमि अभिलेखों पर आधारित है। अगर जमीन अब भी पिता, दादा या किसी और रिश्तेदार का नाम है और आपके नाम पर दर्ज नहीं है तो आपको लाभार्थी मानने में समस्या आती है। बहुत से लोग बंटवारे के बाद भी नाम परिवर्तन नहीं करवाते, जिससे सरकारी सत्यापन में गड़बड़ी हो जाती है और किस्त रोक दी जाती है। इसलिए राजस्व कार्यालय या ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर के अपना नाम सही तरीके से दर्ज करवाना बेहद आवश्यक होता है। और मैं बात करूंगा चौथी गलती की, आधार कार्ड की जानकारी में अंतर का होना। बैंक खाते में और आधार कार्ड में नाम मिसमैच, जन्म तिथि और अन्य विवरण बिल्कुल एक जैसे न होना। अगर जरा सा भी फर्क हुआ तो जैसे एक अक्षर ज्यादा या कम हो गया तो भुगतान अटक सकता है। कई किसान इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन यही छोटी गलती महीनों तक का पैसा रुकवा सकता है। इसलिए आधार और बैंक दोनों जगह अपनी जानकारी मिलान करवा करके सही जानकारी अपडेट जरूर करवाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। सबसे गंभीर गलती होती है अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेना। कुछ लोग आयकर भरते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं या बड़े पेंशनधारी होते हैं, फिर भी पीएम किसान का पैसा लेते रहते हैं। जब सरकार का डेटा सत्यापन होता है और ऐसे लोगों को पकड़े जाते हैं तो न केवल इनकी किस्त बंद होती है, बल्कि पहले मिला हुआ पैसा भी रिटर्न करना पड़ता है। कई मामलों में कानूनी कार्रवाई तक हो जाती है। इसलिए केवल वही किसान इस योजना का लाभ लें जो वास्तव में इसके नियमों के अंदर आते हैं। अगर इन 5 में से कोई भी एक गलती आपसे हो गई है तो पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो रुक सकती है। बहुत से किसान बिना कारण समझे परेशान होते रहते हैं कि पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असल वजह उनकी अपनी लापरवाही होती है। अगर आप चाहते हैं कि हर साल आपको समय पर 6,000 रुपए का किस्त मिलता रहे तो ई केवाईसी समय पर करवाएं, बैंक विवरण सही रखें, भूमि रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, आधार और बैंक की जानकारी को एक समान रखें और योजना के नियमों को ईमानदारी से पालन करते रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत ही बड़ी सावधानी से बचा सकती है और आपकी सहायता राशि बिना रुकावट की मिलती रहेगी। दोस्तों, इन 5 गलतियों के बारे में आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन हम एक नई जानकारी इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।